आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की कोटिशः शुभकामनाएं। आज राष्ट्र 77वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है। इस हिसाब से 78वां स्वतंत्रता दिवस है। 1947 में आज ही के दिन देश आज़ाद हुआ था। आज आप सबको उस आज़ादी के दिवस की कोटिशः शुभकामनाएं। श्रावण का मास चल रहा है। आज शुक्ल पक्ष की दशमी है। आज के इस शुभ दिवस को मैं अपनी मानस चर्चा का अगला प्रकरण लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का विषय हमारा भगवान श्री राम का वाल्मीकि से मिलन जब वनगमन मार्ग में होता है तो भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूँ। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसको कि आज हम लेते हैं और उससे क्या ज्ञान की बातें हमें पता चलती हैं उस पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम का प्रश्न है जो कि अयोध्या कांड में आया है। अयोध्या कांड में यह प्रसंग 125वें दोहे के बाद की चौपाई में है। अस जिय जानी कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, जह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। ये प्रश्न वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम पूछते हैं। सहज सरल सुनी रघुपुर वाणी, साधु साधु बोले मृदुगानी, अस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम सपालक संतत सुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। तो आगे फिर छंद आता है। छंद के बाद आगे एक सोरठा है और उसको हम फिर लेते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। भगवान राम के ईश्वर के स्वरूप का वर्णन वाल्मीकि जी इस तरह से करते हैं। जग उपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि सम्मु नचाव निहारे, तेउ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। यहाँ यह बताना समीचीन है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर राम की चर्चा की गई है। यानी ईश्वर का तत्व, राम तत्व जो है इन सबसे ऊपर है। वैसे तो चर्चा में और जनश्रुति में राम को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन जो ईश्वर तत्व राम है वह इस चर्चा में इन सबसे ऊपर आते हैं। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुई जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। एक बहुत सुंदर चौपाई है, इसको यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि सोई जान नहीं जही देव जनाई। वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहेंगे, और जानत तुम्हीं हो जाइए। वो आपको जानने के बाद आपका स्वरूप हो जाता है। यानी ज्ञानी को गीता में भगवान कहते मेरा बहुत ही प्रिय है, मेरा स्वरूप है। तो ये बात यहाँ मानस में भी आती है कि जो आपको जान लेता है वो आपका स्वरूप हो जाता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी, नर तिनु धरऊ संत सुर काजा, कहू करहु जस प्राकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हों सुखारे, तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काशी तस चाहिए नाचा। हे राम,
आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भी वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। यह वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं। पूछो मोह की रहूं कहूं मैं पूछत सकुचाऊं, जन हो तुम क्यों कहीं तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सब चाहता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। यानी वो कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं तो आपको रहने का स्थान मैं बताऊं। आप तो अगम जानिए सब कुछ जानते हैं, तो आपके रहने का स्थान पूरा ये जगत है। सुनमी मचन प्रेम रस आने, सकुच राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समीता, जिनके समन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। अब आगे की जो चौपाइयाँ हैं वो बड़ी मधुर हैं और बड़े ज्ञान से ओतप्रोत हैं। हे राम सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ये तुम कहूँ गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते परंतु कभी पूरे नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हों सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिंह सह रघुनायक। ता जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों को निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जागृत जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, आप उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता सहित निवास करिए, यानी भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। ऐसा वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को कहा। जैसे तुम्हार मानस विमल हसनी जिहा जाग, मुक्ता हल गण चुनई, राम बसो ये ताग। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आपके हृदय में बसिए। तो भगवान ने जब वाल्मीकि जी से यह प्रश्न पूछा तो वाल्मीकि जी ने उलटकर उनको ही कहा कि आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और आप उन्हीं के हृदय में रहिए, और मैं आपको क्या बताऊं। तो आगे जब ये चर्चा में हम बढ़ते हैं तो उसका विस्तार इस तरह से होता है। काम को हमद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसूर लाया। सबको सारांश में करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ है, न माया है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास करिए। यानी ये संत का हृदय ही इन सारे विकारों से मुक्त होता है। ये जितने विकार हैं ये संत के हृदय में नहीं होते। तो इन सारे विकारों से जो मुक्त हो जाए आप उसके हृदय में रहिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सुवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और बड़ाई गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते था, जो जागते सोते आप ही की शरण में है। बात आई हुई है कि शरणागति की रक्षा भगवान करते हैं,
तो जागते सोते जो आप ही के शरण में हैं, आप उनके हृदय में रहिए। और जिनको मान, बड़ाई, निंदा, गाली, ये सारे गुण संतों के गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उसी का प्रतिरूप यहाँ पे मिलने को मिलता है कि किस प्रकार के संत होते हैं जहाँ पर कि आपको निवास करना चाहिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराओ बिसते बिसबारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाले माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिनके लिए विष से भी भारी है। पराया धन जिनके लिए विष से भी भारी। गीता में भी कहा, अनन्या हिष्यन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। तो साफ बात कह दी गई है कि जिनको और कोई आश्रय नहीं है, जिनके मन में आप हमेशा निवास कर रहे हैं। ये हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपत्ति विसेखी। जिन्हीं राम तुम्हें प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ मन है। दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होना और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होना, ये संतों का गुण है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन। संत का हृदय मक्खन के समान है, जो कि थोड़ा सा भी ताप देख के पिघल जाता है, थोड़ा सा भी ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसा संत का हृदय होता है। उसी हिसाब से भगवान राम के जो भक्त होते हैं, जो संत सदृश होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। दूसरे की संपत्ति देख के हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी हो जाते हैं। ये है संत का स्वभाव, जिसका वर्णन उन्होंने वाल्मीकि जी ने यहाँ किया है। स्वामी सखा पितु माधुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं सीय सही दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। वाल्मीकि ने सारे रिश्तों को बता दिया कि आप ही उनके लिए सब कुछ है। तो जननी जनक बंधु सुधारा, तनु धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन हिमानि बंडोरी। तो सुंदरकांड में भगवान ने को विभीषण से कहा कि सारी ममता को जो त्याग करके उनको बटोही में एक रस्सी में बांध कर मेरे पद में बांध देता है, वो मेरा परम भक्त है। ये बात पहले ही उनको वाल्मीकि जी ने समझाई थी। तो अगर हम यहाँ आकर के आगे दोहा पे फिर चलते हैं, जाहि न चाहिए कभों कछु, तुम सन सहज सनेव, बसाऊं निरंतर तासुमन सो राउर निज गिर। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन निरंतर निवास करिए, वो आपका अपना घर है। यानी जिसको किसी भी प्रकार की कोई लिप्सा, कोई अभिलाषा, कोई माया, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, आप उसके मन मंदिर में निवास करते हैं। जो सांसारिक माया बंधनों से मुक्त हो जाता है, आप उसके दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम ये प्रपंदिते माया में तरंग। यानी इस माया से, ये गीता का 7वां अध्याय का 14वां श्लोक है, वही उसी की प्रतिध्वनि ये दोहा है कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सांसारिक माया जनित सारे पदार्थों से जिसका बिल्कुल विराग हो जाए, वैराग्य हो गया हो, उसके मन मंदिर में आप निवास करिए। और गीता में उन्होंने खुद ही कहा है कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कि ये माया बड़ी हमारी दुष्ट है, इससे जो निरंतर मेरे भजन करते हैं वो इनसे बच पाते हैं। यही विधि मुनिवर भवन देखाए, बचन सपे में राम मन भाए। कह मुनि सुनु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासी, तुम ता तुम्हार सब भांति सुपासु।
ये सब वर्णन करते हुए उन्होंने आकर के कहा कि इसी रास्ते में आगे चले जाइए, वहाँ पर एक वन है और बहुत सुंदर वहाँ पहाड़ श्रृंखला है, उसका नाम चित्रकूट है, आप जाकर के वहाँ निवास करिए। तो वनगमन मार्ग में उनको जब वाल्मीकि जी मिले और उन्होंने अपने रहने का स्थान पूछा, तो वाल्मीकि जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि आप हमसे क्या स्थान पूछते हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। और सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने उनको चित्रकूट जानने के लिए बताया और उसी के अनुसार भगवान श्री राम चित्रकूट के मार्ग पे आगे अग्रसर होते हैं। यह चर्चा एक बड़ी सुंदर चर्चा है जिसमें संत के गुणों का बड़ा ही सुंदर निरूपण किया गया है। वाल्मीकि जी एक बहुत बड़े संत थे और भगवान श्री राम को वनगमन मार्ग में मिले और उन्होंने संतों के सारे गुणों को बताया। और इस चर्चा में उन्होंने ये भी कहा, सोई जानत जहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। ये बड़ा आसान नहीं है कि आप भगवान को जान पाएंगे। ये माया का विकराल स्वरूप, ये माया का विकराल स्वरूप, माया रूपी शूर्पणखा आपको घेर लेगी। वन में भी शूर्पणखा ने जाकर के भगवान को तमाम तरह से परेशान किया था। तो ये माया रूपी शूर्पणखा चारों तरफ व्याप्त है, ये स्वर्ण मृग चारों तरफ दिख रहे हैं। तो भगवान को कौन जान पाएगा? जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी वही जान पाएगा। इतना आसान नहीं है भगवत चिंतन, भगवत भजन करना। इस संसार में रहते हुए 84 लाख योनियों का चक्कर, और उसके बाद जब आप आ जाते हैं तो जब देखते हैं संसार और माया, तो माया और जीव और ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म और माया के बीच में जीव पेंडुलम की भांति जो चक्कर काट रहा है, तो इतना आसान नहीं है इससे पार उठना। तो संतों का हृदय ही, उन्होंने कहा, नवनीत समाना है। संत वो होता है जो दूसरे के उन्नति और उत्कर्ष को देख के सुखी होता है और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होता है। आज के समाज में ऐसे संतों को आप ढूंढिए और ढूंढ के जरा गणना करिए कि कितने लोग संत स्वरूप हैं। इतना आसान नहीं है संत होना। तो उन्होंने कहा कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जाय न चाहिए कभू को तुम सन सहज सने, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके स्नेह केवल चाहिए, आप उसके ही हृदय में रहिए। ये संतों का स्वभाव है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, जो मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं। ये संतों का स्वभाव है। अब जब संत की बात हो ही रही है तो संत का सरल स्वभाव होता है, तो उसको संस्कृत श्लोक में समझते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धनम वाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुख। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन आता है तो धर्म होता है, और धर्म होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। यानी ये सारा एक सीक्वेंस बना है। अगर हम देखें तो धन के बिना धर्म नहीं हो सकता और धर्म के बिना सुख नहीं हो सकता। तो विद्या से जो शुरुआत होती है तो पात्रता, योग्यता, विद्या से हमें योग्यता हुई, हमने विद्या ग्रहण की, एमएससी कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, वो पात्रता है। उस पात्रता से हमें धन की प्राप्त होती है, हमें नौकरी मिलती है, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोफेशनल की डिग्री होती है, प्रोफेशनल का कार्य। पात्रताम धनम आपनोति, पात्रता से हमें धन मिलता है। धन से धर्म होता है। धर्म का मतलब दान करना, यज्ञ करना, तमाम तरह के अच्छे कार्य करना, वो धर्म होता है। और जो धर्म करता है उसी को सुख की प्राप्त होती है। तो एक संस्कृत के इस श्लोक में एक संत के आदर्श की परिकल्पना की गई है। तो यानी विद्या उसके लिए प्रमुख है, जिससे उसको विनय प्राप्त होती है, विनय से पात्रता, योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से हम धर्म करते हैं। जहाँ भी धन होगा, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता।
धन का अपव्यय करना अधर्म है, धन का सदुपयोग करना, सद्व्यय करना धर्म है। और धर्म से ही सुख होगा। जिसने धर्म नहीं किया उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से इस चर्चा को आज हम यहाँ विराम देना चाहेंगे और सबको पुनः श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा सुंदर मास चल रहा है, इसमें 5 सोमवार है, 4 सोमवार बीत चुके, अब अंतिम सोमवार आने वाला है। सब लोग भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हैं। जगह जगह रुद्राभिषेक हो रहे हैं, कुछ रुद्राभिषेक में शामिल होने का अवसर भी मिला, आगे भी मिलने का संभावना है। हमने खुद भी अपना रुद्राभिषेक किया। पूरे जगत के कल्याण की कामना की, आत्म उत्थान की भी कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।